चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए केमिकली रिएक्टिव सिस्टम्स। शेयर करती हूँ आपके पास वीडियो। वॉइस शीट शो हो रही है आपको? यस मैम। ओके। जो कैलकुलेशन है हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए केमिकली रिएक्टिव सिस्टम, उसमें क्या होगा आपके पास एक नॉन रिएक्टिव सिस्टम लोगे आप, जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। जब आपके पास कोई भी केमिकली रिएक्टिव सिस्टम हो तो उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल हो भी सकते हैं आपके पास नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के, और नहीं भी, मे और मे नॉट भी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज। अगर आपके पास नॉन रिएक्टिव सिस्टम हुआ तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के। अगर आपके पास केमिकली रिएक्टिव सिस्टम हुआ तो उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में और नॉट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज। ठीक है, समझ आया आपको यहां तक? इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकली रिएक्टिव सिस्टम का, वो क्या होता है? C इक्वल टू S माइनस E प्लस R। जो S है वो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, E है हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिप्रेजेंट द फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। R है हमारे पास नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी, और C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं Na2SO4H2O सिस्टम। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हम डिसोसिएशन नहीं करवाते, नो डिसोसिएशन। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं आपके पास? S की वैल्यू कितनी होगी? 2। एक Na2SO4, एक H2O। डिसोसिएशन नहीं करवाया तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा? नो, जीरो, नो केमिकल रिएक्शन। तो और इक्विलिब्रियम, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो R की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? जीरो। तो कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? S माइनस E माइनस R। S की वैल्यू 2 है, माइनस जीरो, तो 2 कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। समझ आया? बताइए। यस मैम। फिर हमने कंप्लीट डिसोसिएशन करवा दिया, किसका? Na2SO4 का। ठीक है, तो इसमें स्पीसीज किसकी होगी हमारे पास? इसका डिसोसिएशन करवाया तो ये हो जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो एक तो आपके पास Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, एक आपके पास H2O स्पीसीज। तो कितनी स्पीसीज होगी? 3। आप 4 भी लिख सकते हो, 4 स्पीसीज हो जाएंगी। Na2SO4 एक Na पॉजिटिव, एक SO4 2 नेगेटिव और H2O, 4 स्पीसीज होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा हमारे पास? 1। Na2SO4 को डिसोसिएट किया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ गई ये वाली स्टेट, तो 1 हमारे पास हो गया। R की वैल्यू क्या होगी आपके पास? एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, 2Na पॉजिटिव किसके इक्वल आ गया? SO4 2 नेगेटिव के, तो वहां पे 1 आ गया। तो कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 आपके पास कंपोनेंट सिस्टम आ। समझ आया? यस मैम। अब एज्यूम करो कंप्लीट डिसोसिएशन करवा दिया, H2O का भी करवा दिया, Na2SO4 का भी करवा दिया। तो Na2SO4 का हमने डिसोसिएशन करवाया तो वो तो Na पॉजिटिव
2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, फिर H2O का, तो इसमें H पॉजिटिव 2 प्लस OH नेगेटिव। अब आपके पास क्या बनेगा, स्पीसीज बताइए कितनी होंगी। Na2SO4 1, Na पॉजिटिव 2, SO4 2 नेगेटिव 3, 4 H2O, 5 H पॉजिटिव, OH नेगेटिव 6। तो कितनी आ गई स्पीसीज आपके पास, 6। इक्विलिब्रियम स्टेट में कितने हैं, 2, एक Na2SO4 एक H2O। न्यूट्रलिटी किसके इक्वल है, वो भी 2 है। एक तो Na पॉजिटिव किसके इक्वल है, SO4 2 नेगेटिव के, एक H पॉजिटिव किसके इक्वल है, OH नेगेटिव के। तो आपके पास ये आ गए 2। कंपोनेंट्स कितना आ जाएंगे, 6 में से आपके पास -2 तो 2 कंपोनेंट सिस्टम। आया ये समझ में एग्जांपल आपको। Yes, ma'am. फिर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, KCl, NaBr और H2O। हमने KCl प्लस NaBr साल्ट डाला तो आपके पास ये रिएक्शन होगी KBr प्लस NaCl। इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन हो जाएगी आपके पास। तो इसमें हम पहले एज्यूम करते हैं नो डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें स्पीसीज कितने हो जाएंगे, एक KCl हो गया, एक NaBr हो गया, एक H2O हो गया, एक KBr हो गया, एक NaCl हो गया, 5 स्पीसीज। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगी, एक ये। न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, 0। कोई भी आयंस डिसोसिएट नहीं हुए तो न्यूट्रलिटी 0 हमारे पास। कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, S माइनस E माइनस R, तो 5 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर हम एज्यूम करते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। तो पहला है KCl। KCl का डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। फिर NaBr का करोगे तो Na पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। फिर किसका करोगे, H2O का, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर आप करोगे KBr का, K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। फिर NaCl का, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब S की वैल्यू, स्पीसीज की वैल्यू बताइए कितनी होगी, KCl, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaBr, Na पॉजिटिव, Br नेगेटिव। 6 हो गए यहां तक आपके। H2O, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव 9। एक KBr, K पॉजिटिव पहले काउंट हो चुका है, उसको दोबारा काउंट नहीं करोगे। Br नेगेटिव भी पहले काउंट हो चुका है, वो भी नहीं काउंट करोगे। फिर NaCl, Na पॉजिटिव भी काउंट नहीं करोगे, Cl नेगेटिव भी काउंट नहीं करोगे। तो स्पीसीज की वैल्यू कितनी होगी, 11। इक्विलिब्रियम कितनी है रिएक्शन, 1 2 3 4 5 इक्विलिब्रियम रिएक्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर हम KCl को जैसे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, उसको हम इक्वल मान लेते हैं Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव के, ठीक है। अनइक्वल हमारे पास एक हो जाता है, एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे वहां पे, 2। तो कंपोनेंट्स कितने आ गए, 11 में से 5 गए, कितने हुए, 6। 6 में से 2 गए तो 4 हो गए, ठीक है। अगर हम KCl और NaBr को प्रेजेंट को इक्वल अमाउंट्स में मानते हैं तो Na पॉजिटिव किसके इक्वल हो गया, K पॉजिटिव के। Cl नेगेटिव किसके इक्वल हो गया, Br नेगेटिव के। और एक H पॉजिटिव किसके इक्वल हो गया, OH नेगेटिव के। तो R की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी, 3।
ठीक है, तो आपके पास कंपोनेंट कितना आ जाएंगे, 3 कंपोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है KCl NaCl H2O सिस्टम। एज्यूम करो नो डिसोसिएशन, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही। KCl है, NaCl है, H2O है, डाल दिया तो कोई रिएक्ट नहीं हो रहा। तो स्पीसीज कितनी है आपके पास, 3। नो डिसोसिएशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, 0। इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, 0, कोई भी रिएक्शन नहीं है। कंपोनेंट्स में क्या आ गया, 3 -0 तो 3 कंपोनेंट्स सिस्टम। अब एज्यूम करो कंप्लीट डिसोसिएशन। KCl डिसोसिएट हुआ तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaCl डिसोसिएट हुआ तो आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। H2O डिसोसिएट हुआ तो आपके पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव। स्पीसीज बताओ कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5। Cl नेगेटिव आपका काउंट हो चुका है तो वो काउंट नहीं करोगे। 6 7 8 स्पीसीज। इक्विलिब्रियम स्टेट में कितने हैं, 3। आर क्या होगा आपके पास, इक्वल मानना है आपने, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। तो एक न्यूट्रलिटी तो इन दोनों की होगी आपके पास। एक न्यूट्रलिटी किसकी हो जाएगी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की, तो वो हो जाएगी 2। तो कंपोनेंट्स कितने आएंगे आपके पास यहाँ से, 8 - 3 5 5 - 2 3 कंपोनेंट्स सिस्टम। अगर आपके पास इक्वल अमाउंट्स की हो आपके पास अनइक्वल, तो आप क्या कर सकते हो, Na पॉजिटिव किसके इक्वल हो जाएगा, K पॉजिटिव के, तो वहां पे न्यूट्रलिटी कितनी आ जाएगी, 3। तो कंपोनेंट्स की वैल्यू वहां पे कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, समझ आया आपको ये। Yes, ma'am. फिर है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका फॉर्मूला क्या था, F = C - P + 2। P को डिफाइन कर लिया आपने, C को डिफाइन कर लिया, कंपोनेंट्स को आप डिफाइन करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास, वो मिनिमम नंबर है जो इंटेंसिव वेरिएबल्स पे इंडिपेंडेंट रहती है हमारे पास। इंटेंसिव कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्सटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे। इंटेंसिव होता है जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट रहे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट्स इन वेरियस फेसेस, जो हमारे पास आर्बिट्रली फिक्स्ड होंगे। जैसे हमारे पास अगर F की वैल्यू 0 हुई, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हुई, तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन उसमें तीनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर हमारे पास F की वैल्यू 1 हुई, तो हम टेम्परेचर को फिक्स रख देंगे, प्रेशर को वेरी करेंगे। ठीक है, फिर अगर हमारे पास F की वैल्यू 2 हुई, तो हम दोनों को क्या करेंगे, टेम्परेचर को भी वेरी करेंगे, प्रेशर को भी वेरी करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे होता है। एक प्योर गैस है, गैस का फेस कितना होता है आपके पास, प्योर गैस, उसका जो वेरिएबल्स होगा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। आइडियल गैस क्या होती है, PV = nRT। तो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा हमारे पास, वो या तो PV पे हो सकता है, या PT पे हो सकता है, या VT पे हो सकता है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो वो आइसोथर्मल हो जाएगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो आइसोबैरिक हो जाएगा, और कंपोजिशन को कांस्टेंट रखा तो आइसोपैथल हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 वेरिएबल्स लेकर चलते हैं, हम लेकर चलते हैं उसमें प्रेशर और टेम्परेचर। कंप्लीटली डिफाइन करेगा एक गैसियस सिस्टम को। तो हमारे पास फेस कितने हैं यहाँ पे, 1, कंपोनेंट भी 1 हो गया हमारे पास, +2, तो कितना आ गया आंसर आपके पास, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 2। तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को आप क्या करोगे, वेरी करोगे। दोनों वेरिएबल्स आपके पास क्या रहेंगे, वेरी रहेंगे, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। नेक्स्ट है गैसियस मिक्सचर हो, तो उसमें भी फेस कितना है आपके पास, जैसे गैसियस मिक्सचर हो H2 और O2 का,
तो कंपोनेंट्स कितने हो गए आपके पास? 2। F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। 2 कंपोनेंट्स हो गए, पर फेस तो 1 ही है, प्लस 2 तो कितना आ गए? 3। तो इसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों ही वेरी करेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारे पास होता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास वाटर से वाटर वेपर सिस्टम। ठीक है, तो वाटर से वाटर वेपर सिस्टम में क्या होगा हमारे पास? वेपर और प्रेशर ऑफ वाटर है, उसमें फिक्स वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो देखिए कैसे, एफ की वैल्यू क्या होती है? सी माइनस पी प्लस 2। आपका है वाटर से वाटर वेपर, कंपोनेंट कितने हैं? 1, क्योंकि वाटर ही है। फेस कितने हैं? 2 प्लस 2 1। तो टेम्परेचर को फिक्स रखो, प्रेशर को वेरी कर दो, या प्रेशर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को वेरी कर दो। एक वेरी करना आपको इसमें। ठीक है, प्रेशर हमारे पास फिक्स रख दो और टेम्परेचर को वेरी करते रहो। नेक्स्ट है जैसे आइस, वाटर और वाटर वेपर। यहाँ पे फेस कितने हो गए? 3। F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। 1 कंपोनेंट, 3 फेस प्लस 2 तो 0। यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। टेम्परेचर यहाँ का रहता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 4.58 mmHg। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को किसी को भी चेंज करते हैं तो एक फेस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा 2 फेस में या 1 फेस सिस्टम में। ठीक है, जहां पे आपके पास तीनों पॉइंट को एग्जिस्ट कर जाए, आइस, वाटर और वाटर वेपर, सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड से वेपर। आपके पास सॉलिड, लिक्विड और वेपर जिस पॉइंट पे तीनों एग्जिस्ट कर जाए इक्विलिब्रियम में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हमने एक्सेस में क्या डाल दिया था? NaCl में हमने वाटर मिक्स किया और एक्सेस में डाल दिया फिर NaCl, तो वो कैसे में हो गया? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैसियस में। तो आपके यहाँ पे कितने फेस हो गए? बताइए। 2 मैम। 2 फेस कैसे हुए? कंपोनेंट्स तो आपके पास 2 रहेंगे। ठीक है, फेस आपका कितने रहेंगे? 3। एक तो NaCl क्योंकि एक्सेस में डाला है, फिर एक वाटर सॉल्यूशन का हो गया, एक गैसियस वेपर हो गया, प्लस 2 तो कितना आ गया? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें आप एक को टेम्परेचर को फिक्स रखोगे, प्रेशर को वेरी कर दो किसी एक चीज को। ठीक है, टेम्परेचर को फिक्स रख दो, प्रेशर को वेरी कर दो, या प्रेशर को फिक्स रख दो, टेम्परेचर को वेरी कर दो। ठीक है, समझ आया आपको? यस मैम। देखो इसमें यही कर रखा है सारा। अब आपका टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ये वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखिए, दिस सिस्टम इज कंप्लीटली डिफाइंड by only defining the temperature. Since the solubility of NaCl, the composition of its solution and vapor pressure of water. तो फिक्स वैल्यू हमारे पास एक डेफिनेट टेम्परेचर।
तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा है, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। 2 कंपोनेंट्स कौन से हुए, एक तो NaCl हो गया और एक H2O। फेस कितना हो गया, 3। सॉलिड हो गया NaCl, सॉल्यूशन हो गया आपके पास H2O और एक वेपर की फेस में हो गया प्लस 2, तो इक्वल टू 1। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, यूनिवेरिएंट। अगर 2 आ जाए तो बाई वेरिएंट और 0 आ जाए तो नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट। ठीक है, 1 आए तो यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट आप कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम। जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर, प्रेशर या कंपोजिशन एक्सेट्रा। वेरियस फेसेस होंगे वो डू नॉट अंडरगो चेंज विद टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो। तो इक्विलिब्रियम आपके पास 2 टाइप्स के हैं। एक है ट्रू इक्विलिब्रियम। A system is said to be in state of true equilibrium if the same state can be achieved by approach from either direction। जो आप दे रहे हो, तो जैसे वाटर से आप रैपिडली कूल्ड कर रहे हो तो आपको सेम ही स्टेट मिल रही है, अचीव्ड हो रही है। तो आपको जैसे वाटर से आइस ही मिल रहा है, आइस से वाटर मिल रहा है, तो ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। Equilibrium can be attained from either side by melting of ice or by freezing of water। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसमें तो हमें वही स्टेट मिल रही है, सेम स्टेट। इसमें हमें अप्रोच 1 डायरेक्शन में ही मिलेगी और अगर हम उसको रैपिडली कूल्ड करेंगे तो हमें सॉलिड नहीं मिलेगी, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारे पास। लिक्विड को हम रैपिडली कूल्ड करेंगे तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। तो इन ए स्टेट ऑफ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेम स्टेट कैन बी अप्रोच्ड ओनली 1 डायरेक्शन एंड दैट टू very careful change of conditions। एग्जाम्पल जैसे वाटर एट -2 डिग्री सेल्सियस कैन बी obtained by carefully cooling of water without appearance of ice, but it is not possible to obtain it by melting point of ice। तो हमें क्या मिला, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जैसे आप ग्राफ करोगे वाटर सिस्टम का तो उसमें आप ये समझोगे। समझ आया आपको, ट्रू इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका इरिवर्सिबल होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चला जाता है पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं आता। ठीक है, समझ आया आज का टॉपिक आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है, फिर आप